बस्तर संभाग में जारी नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। कोलीबेड़ा पुलिस, डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद की है। 13 और 14 मई को ग्राम डोमांस, आमाकोल और गट्टाकाल के जंगलों में चलाए गए अभियान के दौरान नक्सलियों का एक डंप मिला। जवानों ने मौके से 50 बीजीएल सेल, 2 प्रेशर कुकर आईडी, 2 पाइप आईडी और 5 पेट्रोल बम बरामद किए। सुरक्षा की दृष्टि से 5 किलो वजन वाले एक प्रेशर कुकर आईडी को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया गया। ये पूरी कार्रवाई आईजी सुंदर आजपी और एसपी निखिल राखेचा के दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी निर्मल जांगड़े सहित बीएसएफ और डीआरजी के अधिकारियों द्वारा अंजाम दी गई। इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। सुरक्षा बलों की इस मुस्तैदी ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। संवाददाता अरुण कुमार रावत की रिपोर्ट। पिछले एक माह से लगातार सुरक्षा बलों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है कि क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा जो भी डंप सामग्री अलग अलग क्षेत्रों में रखी गई थी, उसको सूचना तंत्र के आधार से, पूछताछ के आधार से सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम, जिसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर, बीएसएफ, एसटीएफ और सभी कांकेर पुलिस की टीमों द्वारा लगातार इसमें डंप रिकवरी की कार्रवाई की जा रही थी। तो ये पिछले 3-4 सप्ताह में जितने हथियार, बारूद, बीजीएल सेल, बीजीएल लॉन्चर और नक्सल की जो सामग्री है उसको बरामद किया, जिसका डिस्प्ले आज रखा है। इसमें 50 से अधिक हथियार मिले हैं, जिसमें 2 LMG है, 5 303 है और बाकी जो कंट्री मेड राइफल और पिस्टल, भारी मात्रा में 500 से अधिक अम्युनिशन है। बीजीएल सेल जो नक्सलियों द्वारा एक एरिया वेपन के तौर में इस्तेमाल किया जाता है, वो बीजीएल सेल करीब 30 के करीब बीजीएल सेल है। कई आईडी भी मिले थे, जिनको मौके पर ही सुरक्षा बलों द्वारा बीडीएस की टीमों द्वारा वहीं पर नष्ट किया गया, जिसमें कल के दिनांक में भी 10 से अधिक आईडी मिले थे और पूरे माह भर में करीब 35 से अधिक आईडी अलग अलग क्षेत्रों में, जो जिसमें कुकर बम हुआ, पाइप बम हुआ और बीजीएल सेल भी है, जो अलग अलग जगह पर डंप किए गए थे, उसको सुरक्षा बलों द्वारा मौके पर ही नष्ट किया गया। इसमें आप देखेंगे कई ऐसे कार के रिमोट बटन भी इसमें डिस्प्ले में रखे हुए, जो नक्सलियों द्वारा एक कमांड आईडी के रूप में उसके बटन को इस्तेमाल किया जाता है और विस्फोट किया जाता है। इसमें करीब 60-70 किलो के आसपास की विस्फोटक सामग्री भी थी, जिसको सुरक्षा बलों द्वारा मौके पर ही विस्फोट किया गया। और ये सभी हथियार अलग अलग जो काडरों द्वारा नक्सली जो आत्मसमर्पण किए हैं उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में डंप किया गया था। तो इसको सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने बरामद किया है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आगे भी जैसी आज सूचना आती है उस पर सुरक्षा बलों की टीम सभी जो बीडीएस की टीम के साथ डंप की रिकवरी लगातार करते रहे। सर, ये अभी किन क्षेत्रों में से बरामद किया गया है? इसमें थाना छोटे बेटिया, थाना प्रतापपुर, थाना कोलीबेड़ा के क्षेत्रों से अलग अलग जगह पर जंगल पहाड़ियों से इन डंप को बरामद किया गया है। कई डंप ऐसे हैं जो वहीं पर नष्ट किया गया, क्योंकि उनमें कई ऐसी विस्फोटक सामग्री थी, कई आईडी थे, जो कमांड आईडी, प्रेशर आईडी, उनको वहीं पर बीडीएस टीम द्वारा नष्ट किया गया। और हथियार जो थे अलग अलग काडरों द्वारा जो इस्तेमाल किए जा रहे थे, इसमें आप देखेंगे LMG हथियार भी है, जो मशीन गन, लाइट मशीन गन जो होती है, वो भी एक बड़ा हथियार है, जो 2 LMG सुरक्षा बलों को मिली है और 303 राइफल भी इसमें करीब 5 राइफल है। तो एक बड़ा उपलब्धि में मान रहा हूँ। 50 से अधिक हथियार सुरक्षा बलों द्वारा डंप रिकवरी किया गया। अभी भी सर्चिंग अभियान इसमें लगातार सर्चिंग अभियान भी चल रहा है, लगातार डंप रिकवरी भी चल रहा है। आज भी सुरक्षा बलों द्वारा 2 क्षेत्र से आईडी बरामद कर वहीं पर नष्ट किया गया है, जिसकी और प्रत्यक्ष जानकारी हम मीडिया में देंगे। तो लगातार सुरक्षा बलों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। सर, कितने एरिया में अभी भी आपको लगता है कि जो प्रभावित क्षेत्र थे उसमें अभी भी भारी मात्रा में डंप? मुख्यतः हमारे जो 3 थाना क्षेत्र में से अभी करीब 2 थाना क्षेत्र में, छोटे बेटिया और कोयलीबेड़ा, इन्हीं थाना क्षेत्र में अभी नक्सलियों की डंप सामग्री निकालना शेष रहा है, जिसमें लगातार पूछताछ के आधार पर और लोकल आसूचना के आधार पर, कई गांव वालों की मदद के आधार पर हम लोग इसमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। शासन की जो पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, उसके तहत भी जो आत्मसमर्पित नक्सली उनको इसमें इनाम दिया जाता है कि जो आईडी वगैरह की जो आसूचना देते हैं। तो इसमें लगातार गांव वालों का भी हमको बहुत सहयोग मिल रहा है और पुनर्वासित जो नक्सली है उनके द्वारा भी जो सूचना दी जा रही है उस पर लगातार सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं। जो शेष नक्सली बचे हैं उनकी क्या?
इसमें केवल जो एक डीवीसीएम है चंदर कतलाम, उसके साथ 3-4 लोग अलग अलग ग्रुप में, जो एक एक दो के ग्रुप में घूम रहे हैं, जिनके पास हथियार विशेष नहीं रहा है। ये अपने परिवार से संपर्क कर, जैसे इसके पूर्व भी जो नक्सली यहाँ पर सक्रिय थे, वो अलग अलग क्षेत्रों में, कई सुकमा, कई बीजापुर, ऐसे जगह पर अपने परिवार से संपर्क कर वहीं पर आत्मसमर्पित हुए और वहीं पर पुनर्वास उनका कार्यक्रम चल रहा है। उसी तरह ये भी जो शेष नक्सली अपने परिवार से संपर्क कर अलग अलग क्षेत्रों में भी घूम रहे हैं, जिनमें कोई ऐसी सक्रिय नक्सली संगठन कांकेर में भी नहीं बचा। इसमें लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन कहीं भी ऐसी रकम या जैसे सोना वगैरह जो हुआ, इसका कहीं भी ऐसी आसूचना अब तक नहीं मिली है। लेकिन सुरक्षा बल लगातार इसमें आसूचना संकलन कर रहे हैं। कहीं भी ऐसी कार्रवाई होती है तो इसको, जैसे पूर्व में करीब 1.5 माह पहले 5 लाख रुपए बरामद कर जो दुर्ग कंदल कोड़ेकुर्सी थाना क्षेत्र के अंदर से जो मिला था, उसको भी सुरक्षा बलों ने बरामद किया था। जो इनकी मौलामंदपुर क्षेत्र में जो एरिया कमेटी चलती थी, उसमें 5 लाख रुपए इन्होंने डंप किया हुआ। इसमें हमारा यही लगातार प्रयास होता है कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए टीमों को प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ हम भेजते हैं। इसमें बीडीएस टीम शामिल होती है और जगह की आसूचना को हम तस्दीक भी करते हैं और मौके पर पहुंचने के बाद बीडीएस टीम द्वारा भी जो पूरी कार्रवाई की जाती है। और जैसे उसमें मटेरियल बरामद होता है, जैसे आप देखेंगे हथियार वगैरह बरामद करके यहाँ डिस्प्ले किया है। कई ऐसे आईडी होते हैं, कई ऐसे डेटोनेटर वगैरह होते हैं, बीजेल सेल होते हैं, जिनको लाया जाना उचित नहीं होता, तो उसको मौके पर ही सुरक्षा बलों द्वारा, बीडीएस टीम द्वारा नष्ट किया जाता है।